दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण के गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रवीण के गुप्ता ऑफिशियल। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए विज्ञापन जारी किया है। कुल 221 पद हैं और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो पोस्ट ग्रेजुएशन या परास्नातक रखी गई है। सामाजिक विज्ञान अथवा समाजशास्त्र में जो बच्चे पीजी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, वे लोग जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। और इससे संबंधित लगभग सभी जानकारी आप लोगों ने विज्ञापन में देखा होगा या तमाम यूट्यूब चैनल्स पर देखे होंगे। जिस बात को लेकर के अधिकतर अभ्यर्थी परेशान है वो परीक्षा के पैटर्न और उसके पाठ्यक्रम को लेकर के। तो यहाँ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इस स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और उसका पाठ्यक्रम क्या हो सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञापन में कहीं भी परीक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा लोक सेवा आयोग ने नहीं की है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या संभावनाएं हैं और क्या परीक्षा का पैटर्न क्या हो सकता है और उसके पाठ्यक्रम में हम लोगों को अभी से किन किन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। तो लगभग ये चीज़ विज्ञापन में ही क्लियर है कि स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी और हो सकती है अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे, और निश्चित रूप से अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे ही होंगे। इसलिए इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि एक स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पर आधारित होगी। इस परीक्षा का दूसरा चरण जो होगा वो इंटरव्यू होगा। जो स्क्रीनिंग परीक्षा में उम्मीदवार सफल होंगे वही इंटरव्यू देने के लिए उन्हें कॉल किया जाएगा। और ये ध्यान में रखना है कि जो मेरिट का निर्धारण होगा अर्थात चयन जो होगा वो स्क्रीनिंग परीक्षा और इंटरव्यू दोनों को मिला करके होगा। लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन में ही स्पष्ट कर दिया कि 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा के और 25% अंक इंटरव्यू के जो होंगे ये दोनों मिला करके ही मेरिट तय की जाएगी। इसलिए सबसे ज़रूरी जो होगी वो है आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा। स्क्रीनिंग परीक्षा पे सबसे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना होगा। अब आकर के देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न होंगे। परीक्षा पैटर्न जो संभावित हो सकता है, क्योंकि अभी तक लोक सेवा आयोग ने ऐसा कुछ जारी नहीं किया है और जब ये जारी करेगा तो मैं आपको इस बारे में अवगत कराऊंगा। तो आइए अब बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न की जो संभावित है। ये कहीं आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जो पिछले पेपर रहे हैं, पिछले इस तरह के जो विभागीय परीक्षाएं रही हैं उन आधारों पर कह सकते हैं कि परीक्षा तो निश्चित रूप से होनी है। प्रश्नों की संख्या 150 हो सकती है। सामान्यतः स्क्रीनिंग परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ आधार पर होती हैं, इसलिए 150 प्रश्न भी आपके वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू आधार पर हो सकते हैं। कुल अंक सामान्यतः 200 होंगे और समय 2 घंटे का दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ने अब लगभग अपनी सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था कर दी है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, जिसमें गलत उत्तरों पर 1/3 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों होगा। अब जो सबसे ज़रूरी है वो है स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, क्योंकि अभी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही कि ढूंढ रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। तो हमने भी इस बारे में कोशिश की है लोक सेवा आयोग के और पुराने चीज़ों को लेकर के, जो विभागीय परीक्षाएं हैं उनसे दे करके, और ये अनुमान लगाया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये याद रखना है आपको कि ये स्क्रीनिंग जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये पाठ्यक्रम लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में नहीं है, बल्कि सामान्य ये संभावनाएं हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ये 2 भागों में परीक्षाएं होंगी। मुख्यतः 2 भागों में होगा। एक जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा और दूसरा स्वास्थ्य शिक्षा पर होगा, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का पद जो है वो इसी से संबंधित है और सामान्यतः पद के अनुरूप उससे विषय जो है इस तरह के होंगे, क्योंकि परिवार कल्याण विभाग का है। परिवार कल्याण महानिदेशालय में आपको काम करना होगा, उसके अधीन काम करना होगा। इसलिए ध्यान में रखिए कि सामान्य अध्ययन के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए देखते हैं इस परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा, पूरा विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला भाग जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन होंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल होगा, जिसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना होगा। भारत का भूगोल, स्पेशली उत्तर प्रदेश का भी आपको पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के चलना है, उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्न भी होंगे इसमें। तीसरा जो होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का, जिसमें संविधान, पंचायती राज व्यवस्था, सार्वजनिक नीति, अधिकार आदि से संबंधित सारी चीज़ें इसमें होंगी। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न भी होंगे, जिसमें सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और स्पेशली जो स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं हैं उसको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। पर्यावरण पारिस्थितिकी भी होगी, जिनमें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन भी होंगी। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होते ही होते हैं। और एक ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, योजनाएं और इससे संबंधित करंट अफेयर्स भी। जीएस में जो भी पोर्शन है उसके जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित घटनाएं हैं,
हाल ही में जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की योजनाएं हैं, इन सब पर हमें फोकस करना होगा। अब जो दूसरा खंड है वो है स्वास्थ्य शिक्षा का। यह भाग स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के कार्यों से सीधे जुड़ा है, जैसे जन स्वास्थ्य जागरूकता, संचार, व्यवहार परिवर्तन, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि। ये सब चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसके मुख्य टॉपिक्स की आइए चर्चा करते हैं। तो पहला जो खंड है इसमें वह है स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत और विधियाँ, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ द एजुकेशंस। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य और महत्व, इनमें प्रश्न हो सकते हैं। और दूसरा, संचार मॉडल, कम्युनिकेशन मॉडल, SMCR, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC, ये सारी चीज़ें होंगी। चौथी बात करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा के तरीके की। ये व्यक्तिगत होता है, सामूहिक होता है, सामुदायिक होता है, और सब में क्या क्या अंतर है ये हम सबको जानना पड़ेगा। जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य इसका अगला टॉपिक हो सकता है। और जन स्वास्थ्य के मूल सिद्धांत, इससे संबंधित बातें भी आपको जाननी होंगी, प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संचार इस पद के अनुरूप सबसे ज़रूरी चीज़ है। कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन, इसमें स्वास्थ्य योजना और प्रबंधन भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। वाकई में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो पद है वो स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं और उसके प्रबंधन से ही संबंधित है, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वास्थ्य संचार एवं जागरूकता, जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होता है उसे ब्लॉक लेवल का अधिकारी है, उसे वाकई में जन स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से है, इसलिए ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह से स्वास्थ्य शिक्षा में मीडिया का उपयोग क्या होगा, क्योंकि मीडिया के द्वारा ही हम जन जागरूकता फैला सकते हैं। मीडिया का उपयोग बेहतर तरीके से कैसे करें, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। और अधिकांश प्रश्न जो होंगे वो भारत में स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित होंगे, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NHM है, RCH है, इम्यूनाइजेशन है, मतलब टीकाकरण, TB कंट्रोल, एड्स कंट्रोल, मलेरिया कंट्रोल आदि से संबंधित होंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि परिवार कल्याण विभाग, परिवार कल्याण महानिदेशालय के अंतर्गत आपको काम करना है, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, टीकाकरण अनुसूचियाँ, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाएं जो हो सकती हैं उन सबसे कैसे निपट सकते हैं, इनसे संबंधित चीज़ें होंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ, भी मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी और कहाँ से आपको पढ़ना होगा। अगर आपको निकालना है ये एग्ज़ाम तो मान करके चलिए कि अभी से आप तैयारी फॉर्म भर के और तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला टॉपिक होगा जनसांख्यिकी और परिवार नियोजन से संबंधित, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग से संबंधित, और बच्चों की चिकित्सा से संबंधित चीज़ें भी इसमें होंगी, जिनमें बाल चिकित्सा में निवारक चिकित्सा, प्रसूति और स्त्री रोग से संबंधित चीज़ें होंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर होगा। भारत में आदिवासी स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, व्यावसायिक स्वास्थ्य सारी जैसी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। आवश्यक दवाएं और नकली दवाएं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना, मतलब हमें डिटेल्स में नहीं जानना है जो डॉक्टर की तरह, लेकिन एक जो सामान्य जानकारी होती है, नकली दवाओं की पहचान, नकली दवाएं कैसे आती है, कहाँ जाती हैं, किस तरह से इनकी बिक्री होती है, किस तरह इन्हें रोकथाम कर सकते हैं, आवश्यक दवाएं कौन सी हैं जो लगभग हर घर में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की मुख्यतः जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या होगा। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात करना है, क्योंकि उसी से ही हम सामुदायिक विकास की बात कर सकते हैं। अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, वाकई में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो होता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर्स हैं या जो उनके हेड होते हैं उनके साथ मिल करके काम करता है, इसलिए अस्पतालों में अपशिष्ट प्रबंधन इस समय देश में एक बड़ी समस्या है, और इस नाते इसके प्रबंधन के बारे में भी हमें जानना होगा। आनुवंशिकी और स्वास्थ्य, इसमें जैसे कुछ रोग होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, उनका स्वास्थ्य से क्या संबंध होगा, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, इसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है, मेंटल हेल्थ के लिए सरकार कार्यक्रम भी चला रही है। उस कार्यक्रम को लेकर के उसमें तमाम टोल फ्री नंबर्स हैं, उसमें वीकली किस तरह से काउंसलिंग की जाती है, ये सारी जानकारी आपको जाननी पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स और हैं जिनमें स्वास्थ्य सूचना और बेसिक मेडिकल सांख्यिकी, वाकई में योजनाएं और योजनाओं का क्रियान्वयन ये सबसे ज़रूरी होता है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए। इसमें स्वास्थ्य सूचना से संबंधित और उसका जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में भी जानना है। स्वास्थ्य नीतियाँ और योजनाओं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा जानना। इसमें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आएंगे, पोषण, स्वच्छ भारत, योग, आयुष्मान भारत, कोविड-19 जैसी महामारी और प्रबंधन। और इसके बाद जो मुझे लगता है सर्वाधिक क्वेश्चन होंगे वो महामारी विज्ञान से होंगे। इसमें रोगों का प्रसार और उनकी रोकथाम से संबंधित हैं। महामारी विज्ञान के सिद्धांत क्या है, महामारी को कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, और इसके तमाम विधियां हैं, उन विधियों के बारे में भी जानना होगा। और संचारी रोगों के महामारी विज्ञान,
ये यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, जिनमें श्वसन संक्रमण से संबंधित है, जैसे चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, रूबेला, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ARI से सार्स, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, कोविड-19 जैसी जो संक्रामक रोग है, इनके बारे में जानना है। आंत संबंधी संक्रमण, ये भी इसके पार्ट हो सकते हैं। इसमें पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट टायरल डिजीज़, कॉलेरा जिसे हम टाइफाइड फीवर होता है, फूड पॉइजनिंग क्या है, एमीबाइसिस क्या है, एस्केरियासिस, हुकवर्म संक्रमण, ड्राकुनकुलाइसिस, ये सारी चीज़ें इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आर्थ्रोपोडा जनित संक्रमण होते हैं, जैसे डेंगू हो गया, डेंगू सिंड्रोम, मलेरिया, लिम्फोटिक फाइलेराइसिस, लिम्फोटिक मतलब फाइलेरिया जिसे कहते हैं, जीका वायरस रोग है। उसी तरह से एक वर्ग है जूनोसिस का, जिसमें वायरल है, कुछ हैं रेबीज़, येलो फीवर, निपा वायरस संक्रमण, जापानी इंसेफ्लाइटिस, KFD, बैक्टीरियल ब्रुसलोसिस है, चिकुनगुनिया फीवर है जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस, प्लेग, ह्यूमन सेल मोनोलिसिस और कुछ सतही संक्रमण है, जैसे ट्रेकोमा, टेटनस, कुष्ठ रोग, यौन संचारित रोग जिन्हें STDs कहते हैं, वार्ड्स, HIV एड्स, इनसे संबंधित जानकारी भी जो सामुदायिक जानकारी है, सामान्य जानकारी, उसके बारे में हमें ध्यान रखना कि इसकी उन विशेषज्ञ वाले पहलुओं पर नहीं जाना, लेकिन सामान्य जानकारी इसके बारे में हमें जानना चाहिए। उसी तरह उभरते और पुनः उभरते हुए जो संक्रामक रोग हैं उनके बारे में जानना होगा। अस्पतालों से जो संक्रमण होता है उसके बारे में भी जानकारी पूछी जा सकती है। पुराने गैर संचारी रोग और स्थितियों की महामारी विज्ञान, इसके बारे में जानना होगा। कुछ ऐसे भी रोग हैं जो पुराने हैं, ठीक है। क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, जैसे हृदय रोग है, कोरोनरी हृदय रोग है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, स्मैटिक हृदय रोग है, कैंसर है, मधुमेह जिसे शुगर कहते हैं, मोटापा, अंधापन, ठीक, और मौखिक रोग जो होते हैं, दुर्घटनाएं और चोटें। ये लगभग इतने टॉपिक्स मान के चलिए कि आपको कवर करना होगा। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार इनको नोट कर लीजिए और आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको चाहिए तो मैं इसका PDF भी आप लोगों को भेज दूँगा। स्वास्थ्य शिक्षा का पोर्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में अक्सर लगभग सबकी नंबर आसपास ही रहते हैं थोड़ा बहुत। तो अगर थोड़ा सा मेहनत आप स्वास्थ्य शिक्षा पर अभी से कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से क्या स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हैं आपको। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, और अगर आप आवश्यकता हो तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसका PDF भी आपको भेज दूँगा। और अभी से तैयारी करिए, क्योंकि पढ़ा हुआ कहीं जाता नहीं है। और अगर आपको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आपकी संभावनाएं, और जैसे ही इससे संबंधित कोई अपडेट लोक सेवा आयोग जारी करता है स्क्रीनिंग परीक्षा के, वो कोई पाठ्यक्रम जारी करेगा तो उसको मैं आपको अभी अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।